चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी दी गई है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, भाई चाल कितना है ये तो पता ही नहीं है। फिर क्वेश्चन में घुसा दिया कि अधिक होती, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ये हमको नहीं पता है, तो हम इसी को निकालेंगे। हल में लिख लेते हैं, माना कि रेल गाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। दूरी दी गई है। दूरी इक्वल टू कितना है, 360 किलोमीटर। समय क्या है, समय पता नहीं है, इक्वल टू 8। इसलिए समय समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी है 360 और समय है x। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आइए, अब क्वेश्चन कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यदि चाल 5 किलोमीटर किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो इसलिए चाल में हम क्या करेंगे, x प्लस 5 कर देंगे। चाल पहले क्या था, x था, अभी 5 कर देंगे। उसके बाद हमारा दूरी वही है। दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। तो समय क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी है 360 और चाल है x प्लस 5। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न बोलता है वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, इस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। प्रश्न से आ जाइए। यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा 360 बटा एक्स बराबर में 360 बटा एक्स प्लस 5। कम समय है तो +1 कर लीजिए। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब इसके आगे हम सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए, 360 बटा एक्स इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। इतना का इतना से एलसीएम कर लीजिएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब x प्लस 5 को x प्लस 5 से डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना 360 प्लस 1 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा x प्लस 5, ऊपर वाले से गुना कर लीजिए तो x प्लस 5 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे आ जाइए, 360 बटा एक्स इजकल टू 360 है 5, 365 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 5। अब इसका इससे गुना कर लेते हैं, 360 का एक्स प्लस 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स का ऊपर वाले से गुना कर लेते हैं तो 365 है एक्स और एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसका गुना कर लीजिए, 360 एक्स प्लस इसका इससे गुना कर लीजिए, जीरो के हाथ में 1, जीरो 5 का 0 से गुना करेंगे 0, 5 का 6 से करेंगे 30 का हाथ में 3, 15 3 18 इजकल टू 365 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सजा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 365 एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में, इजकल टू 0। ये आ जाइए, एक्स स्क्वायर 365 में से 360 जाएगा 5x माइनस 1800 इजकल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब यहाँ पर आ जाइए, ABC निकाल लीजिए। A का मान 1 है, B का मान 5 है और C का मान माइनस 1800 है, इसलिए D निकाल लीजिए, B स्क्वायर माइनस 4AC। B का मान है 5, 4, A का मान 1 और C का मान माइनस 1800। ये हो गया 50 25, 18 के 4 से गुना कर लेंगे तो 72 हो जाएगा, 7200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ लीजिए 7225 हो जाएगा। 0 से बड़ा है यानी इसके आगे अब हम बना सकते हैं। डी की वैल्यू निकल गई,
एक्स का 2 वैल्यू निकालने के लिए। अब हम आगे इसका थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, उसके आगे हम बनाएंगे। चलिए जान लीजिए बाबू, डी की वैल्यू आ गई है। अब एक्स का 2 को वैल्यू निकाल लेते हैं, इसलिए एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 है, 5 लिख दीजिए, प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है 7225। ठीक है, 7225 किसका वैल्यू होता है, ए का वैल्यू क्या है 1, क्या होता है 7225 का। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, -5 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा 85, 2 का 1 से गुना कर लेंगे 2। अब देखिए प्लस में भी है माइनस में है, इसलिए x इजकल टू -5 प्लस 85/2। फिर x इजकल टू -5 माइनस 85/2, एक प्लस में एक माइनस में है, इसलिए 85 में से 5 जाएगा 80/2, यानी कि ये हो जाएगा 40, और इसका निकाल लेंगे -90/2, ये हो जाएगा -45। तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, प्लस वाला आंसर होगा। इसलिए रेलगाड़ी की चाल हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एक्स हमारा आ गया 40 किलोमीटर पर हावर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बाबू लोग जान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो छोटे वाले व्यास का जो नल है वह कितना समय लेता है, पहले ये तो पता होना चाहिए। मान लेते हैं, माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय, छोटे वाले का पता नहीं है तो हम 1 घंटा मान लेते हैं। बड़े वाले का है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय 10 घंटा कम है, तो x माइनस 10 घंटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब छोटे व्यास वाला नल, ठीक है, 1 घंटे में हौज को भरेगा। 1 घंटे में है तो 1/x कर लीजिए। बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज को भरेगा, 1/ इसको कर लीजिए। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। अब आइए प्रश्न से। प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न है कि प्रत्येक द्वारा अलग हौज भरने का समय ज्ञात करना है। ठीक है, और दोनों पानी का नल है, तो यहाँ पर आ जाइए, आपका क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अभी छोटे और बड़े वाला दोनों मिलके 1/x प्लस 1/x-10, ये दोनों मिलने पर कितना समय ले रहा है 9.3/8। ये सबके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी कर दिए हैं। अब आगे ये सोल्यूशन कर लिया जाए, इसका और इसका एलसीएम निकाल लीजिए, x और x-10, x से इसको डिवाइड करेंगे तो x हट जाएगा, बचेगा ये वाला x-10 प्लस है, इतना को इतना से डिवाइड करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, बचेगा x, 1 लिख लीजिए इक्वल टू। अब आगे जाइए, 1 9 का 8 से करेंगे 72 और 3 75, 75/8 आ गया। अब आगे आ जाइए, प्लस, दोनों प्लस में ही है, प्लस में ही रहने दिया जाए, x और x क्या हो जाएगा 2x-10, x का 1 से करेंगे x², x का 10 से करेंगे -10x, 1/75/8 लिख सकते हैं ना इसको, 1/75/8, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर लीजिए। अब आगे आ जाइए, अब है 2x-10,
एक्स स्क्वायर माइनस 10x एक गुना, अभी संख्या को पलट दीजिए, 8/75। फिर यहाँ पर आगे दीजिए 2x माइनस 10 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये हो गया 8/75। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे ये 75 को 2x से कर लेंगे, क्या हो जाएगा 150x माइनस 75 का 10 से कर लेंगे 750, 8 का एक्स स्क्वायर से कर लेंगे 8x स्क्वायर माइनस 8 का 10 से कर लेंगे 80x। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए अब आगे आ जाइए, यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 80x आई प्लस में है, इधर आके माइनस में, आई माइनस में, इधर आके प्लस में, इक्वल टू 0। अब आगे आ जाइए 8x स्क्वायर 80 और 150 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों के आगे माइनस है तो संख्या क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। 150 और 80 230x प्लस में 750 इक्वल टू 0। अभी दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लेंगे आप, यहाँ पर बचेगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर आपका बच जाएगा 115x और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 375 इक्वल टू 0। 2 गुना में जरा के भागा में हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतना जब आ गया तब आगे बनाने के लिए हम लोग इधर का थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर ABC का मान पहले लिख लिया जाए। यहाँ A का मान 4 है, B का मान 115 है और C का मान 375 है, इसलिए हम B निकाल लेते हैं, B स्क्वायर माइनस 4AC। B का मान 115 का होल स्क्वायर 4, A का मान और C का मान, 115 का 115 से गुना कर लीजिए, 25 खाते में 2, 55 2 57, 5 1 1 5 1 1 5, 12 खाते में 1, 10 1 11 12 खाते में 1, 12 2 1 3 1, 13,225। अब इसका गुना कर लीजिए, 4 चौका 16, 16 का 375 से, 375 का 16 से कर लीजिए, 30 खाते में 3, 42 3 45 खाते में 4, 18 4 22 और ये हो जाएगा 375। 0 10 खाते में 9 10 खाते में 1 5 1 6, घटा लीजिए 6000, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 2 2 7 72 25 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। डी की वैल्यू निकल गई, अतः अब एक्स का वैल्यू निकाल लिया जाए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी का वैल्यू है माइनस 115 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू है 72 25, जिसका मान हो जाता है 85, 85 ना होता है, ठीक है। 2 का 2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 है, 4 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 115 माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 85/8, ठीक है। अब आगे आ जाइए यहाँ पे, अतः ये वो प्लस में कर लीजिए 115 प्लस में 85/8, फिर करके एक माइनस में कर लीजिए 115 माइनस 85/8, 115 में 85 जोड़ लीजिए, 10 खाते में 1 और 19 1 20 बटा 8 इक्वल टू 15, इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 0 3 बटा 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग भरने का समय ज्ञात करना है, ठीक है। इतना आ गया। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, 115 और 85 को जोड़ेंगे तो 10 खाते में 1, 9 1 10 खाते में 1 1 2, इसको भागा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। अभी पूर्णांक में तो होगा नहीं, ये वाला आपका सिंपल संख्या में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, अतः छोटे व्यास वाले हौज को भरने में लगा समय इक्वल टू 25 घंटे और बड़े व्यास को भरने में लगा समय, ठीक है। अब क्या था x माइनस 10 था तो 25 माइनस 10 कर लीजिए, यानी कि 15 घंटे, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, यह पूर्णांक में है तो पूर्णांक में तो होगा नहीं, सिंपल संख्या में होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको शॉर्ट ले लीजिए।
चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? मसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कितना? 1 घंटा कम। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में नहीं रखना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, किलोमीटर पर घंटा अधिक है, तो सबसे पहले सवारी का क्या है? तो मान लेते हैं, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक है, x प्लस 11 किलोमीटर पर हावर। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? दूरी दी गई है कितनी? दूरी है 132 किलोमीटर, इसलिए सवारी गाड़ी का समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? 132, चाल है x, अतः एक्सप्रेस गाड़ी का समय ये क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल 132 और चाल है x प्लस 11। प्रश्न से ठीक है, इसका क्या है? सवारी का 132 बटा x, और इसमें 1 घंटा क्या है? एक्सप्रेस में 1 घंटा किधर गया? कम समय लेता है, तो एक्सप्रेस वाले में हम 1 घंटा क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। x प्लस 11, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। 132 बटा x प्लस 11 का x से एलसीएम कर लेंगे, x प्लस 11, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, क्या आएगा? एक ऊपर से गुना, इतना को इतना से डिवाइड कर लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा को ऊपर से गुना कर लेंगे, x प्लस 11। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे जाइए, 132 बटा x इक्वल टू 132 और 11 क्या हो जाएगा? 3 4 1 प्लस x प्लस 11, ठीक है। अब यहाँ पर x का 143 से कर लीजिए, 143x क्रॉस मल्टीप्लाई x का x से कर लीजिए x स्क्वायर, 132 का x से कर लीजिए 132x, 132 का 11 से गुणा कर लीजिए, 132 का 11 से 132 132 2 5 14 52, कितना आ गया? 14 52। अब इसको सजा लीजिए, x स्क्वायर को हम पहले में कर देते हैं, संख्या वाले 143x को बाद में कर लेते हैं, प्लस में जरा के माइनस में, प्लस में जरा के माइनस में, 14 52 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 143 में से 132 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 1 11x, ठीक है ना, 11x, उसके बाद माइनस 14 52 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ ए आपके पास क्या हो जाएगा? 1, बी आपके पास 11 और सी हो जाएगा माइनस 14 52, इसलिए डी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 11, 4 ए का मान और सी का मान माइनस 14 52। 11 के 11 से कर लेंगे 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इससे गुना कर लेते हैं 8, 20 का हाथ में 2, 16 2 18 के हाथ में 1, 4 1 5। अब जोड़ लीजिए 9 2 59, यानी ये हो गया 59 29, कितना हो गया होगा? 59 29 हो गया। डी की वैल्यू आ गई। अब इसके आगे बनाने के लिए हम इधर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, डी की वैल्यू आ गई है। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 11 प्लस माइनस डी की वैल्यू है 59 29, 2 ए की वैल्यू है 1 माइनस 11 प्लस माइनस 59 29 77 का वैल्यू हो जाएगा, 2 को 1 से कर लेंगे 2। अब यहाँ पर आ गया है प्लस माइनस में, इसलिए x इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 बटा 2। अब फिर करके एक और लिख लीजिए,
एक्स इजकल टू -11 -77/2। 77 में से 11 जाएगा 66/2, ये हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये हो जाएगा -88/2 इजकल टू -44। माइनस में तो आंसर होगा नहीं, प्लस वाला आंसर हो जाएगा। इसलिए अब इसके नीचे लिखना है आप लोग को, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करके यहीं पर बता देते हैं। अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर है, 11 का आया है एक्स है, तो 33 किलोमीटर पर आवर, और 33 में 11 जोड़ लेंगे तो 44 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 है। तो भाई ये दोनों वर्गों में जो क्षेत्रफल दिया गया है उसका भुजा क्या है? सबसे पहले देखिए, माना कि बड़े वर्ग की भुजा इजकल टू एक्स, छोटे वर्ग की भुजा इजकल टू वाई। ठीक है, इसलिए दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर योग है, योग कर लेते हैं, फिर छोटे वाले का वर्ग कर लेते हैं, 468 हो जाएगा। समीकरण 1 कर लेते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर बोलता है उनके परिणामों का अंतर। वर्ग का परिणाम क्या होता है? 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा, और अंतर बोला है तो माइनस 4 गुने भुजा, दोनों किसके बराबर है? 24 के। सॉल्यूशन कर लीजिए, 4 x माइनस वाई इजकल टू 24, x माइनस वाई इजकल टू 24, 4 गुना में जरा के भागा में x माइनस वाई इजकल टू 6, समीकरण 2 हो गया। या यहाँ पर x इजकल टू 6 प्लस वाई, समीकरण 2 बना लीजिए। x की वैल्यू आ गई ना? अब ये x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं, और x के मान को समीकरण 1 में रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468। तो x इजकल टू है 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468। ये हो जाएगा 66 36, वाई स्क्वायर 6 दूनी 12, वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, उसके बाद वाई वाले मान लिख लीजिए, उसके बाद प्लस में 36 माइनस में 468, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इजकल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, और 468 में से 36 घटा लीजिए तो 2 3 4 432 माइनस 432 इजकल टू 0। अब इस सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर 6y 2 16 इजकल टू 0, 2 गुना में जरा के भागन हो जाएगा, यानी वो भी 0 का मान हो जाएगा, 216 इजकल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया a इजकल टू 1, b इजकल टू 6, c इजकल टू -216। अब यहाँ तक आ गया। अब हम d की वैल्यू निकाल देंगे और आगे सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए जान लीजिए बाबू, ए बी सी का मान हो गया। अब d निकाल लेते हैं, d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान -216, 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, गुना कर लीजिए, 24 खाते में 2, 4 2 6 8, जोड़ लीजिए 900। अतः x की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी का मान 6 है प्लस डी का मान 900 बाई 2 और a का मान 1 है, ये हो गया -6 प्लस माइनस 900 का वर्ग हो जाएगा 30/2। ठीक है, इसलिए x इजकल टू -6 प्लस 30/2, ये हो जाएगा 24/2 इजकल टू 12। फिर x इजकल टू -6 -36/2
36 नहीं है, 30 है। -36/2 इक्वल टू -18। माइनस प्लस आंसर होगा नहीं, प्लस वाला आंसर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर आपका 12 आ गया। हम लोग किस चीज़ का बनाए हैं, वाई से बनाए हैं। यहाँ पर अब इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं, अतः पहले इसको लिखिएगा, छोटे वर्ग की भुजा वाई इक्वल टू 12, और बड़े में देखिए एक्स की वैल्यू हम लोग निकाले थे, यहाँ पे क्या निकाले थे, 6 प्लस वाई, 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 कर दीजिएगा। 12 और 18 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।